जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके के लिबास को पहनने की कोशिश करें और इन चीजों का एहतियात करें। ऐसे बारीक कपड़े जैसे शिफॉन वगैरह के या लखनवी पतले कुर्ते आते हैं, अगर वो आपको पसंद है और आप पहनना चाहती हैं तो अस्तर के साथ पहने कि ये भी उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तालीम है कि उनके पास एक खातून पतला कपड़ा लेकर के आई। आपने देखा तो फरमाया ये कपड़ा ऐसा है कि इससे जिस्म छलकेगा, इसके अंदर कोई दूसरा कपड़ा डाल करके इसे पहनो। तो अगर ऐसा कोई कपड़ा पसंद आ रहा है और आप पहनना चाहती हैं तो उसके अंदर अस्तर लगा लें ताकि आपका जिस्म छलकने न पाए और आपके जिस्म की रंगत जाहिर न हो। दूसरी चीज, आजकल ऐसे कपड़े चले हैं जिसके अंदर सुराख होते हैं और उन सुराखों से जिस्म छलकता है और जिस्म के खद्दो खाल नुमायां होते हैं। ऐसे सुराख वाले कपड़े भी न पहने जिससे जिस्म की रंगत जाहिर होती हो या जिस्म छलकता हो। इसी के साथ ऐसे कपड़े पहनना जो बदन से एकदम चिपक जाएं और बदन के पूरे शेप को जाहिर करें, ऐसे कपड़े पहनने से भी परहेज करें। ये भी कपड़े पहनकर नंगे होने के मुतरादिफ है। और इसी के साथ साथ ऐ ख़वातीन इस्लाम, घर में हो बाहर हो, हमेशा इस चीज का ख्याल रखें कि एक दिन इस दुनिया से जाना है और अल्लाह को मुंह दिखाना है। एक वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं। एक सहाबिया, मिर्गी का मर्ज था, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और आप जानते हैं कि इसको कहते हैं फिट, और मिर्गी और फिट जिसको कहते हैं, जब इसका दौरा पड़ता है ना तो होश में मरीज नहीं रहता, आदमी नहीं रहता। उस सहाबिया को फिट का मर्ज था, मिर्गी का मर्ज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सब्र तो करूंगी, आपने फरमा दिया तो, लेकिन एक दुआ जरूर करें। गौर से सुनिएगा, आने वाली सारी बहनें दिलो दिमाग में ये बात महफूज कर लें। वो साहबिया कहती हैं, हुजूर एक दुआ जरूर कीजिए। सरकार ने फरमाया, क्या दुआ? वो अर्ज करती हैं, हुजूर जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है ना तो मुझे होश नहीं रहता, मुझे पता नहीं चलता। तो सरकार ये दुआ फरमाएं, जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े ना तब मेरा सत्र खुलने न पाए, उस वक्त भी मेरा सत्र छुपा हुआ हो, मैं बेपर्दा न हो जाऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ तो फरमाई और फरमाया, जिस किसी को जन्नती औरत को देखना हो वो इस औरत को देख ले। आप अंदाजा लगाएं, ये इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, ये उस पैगाम की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराने के लिए है कि जिस पैगाम पर अमल करने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोलों से आप बचकर जन्नत की राह की तरफ चल पड़ें और साथ ही साथ अपनी दुनिया अपनी आखिरत ये दोनों को आप अच्छी तरह से संवार सकें। तो आज मेरा पैगाम आपको यही है, इल्म की तरफ बढ़ें। कोई भी जायज़ काम के लिए आपको घर से निकलना है, इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन आप ऐसे लिबास पहन करके न निकलें जिसकी वजह से दुनिया आपकी तरफ माइल हो। और अगर ऐसा लिबास पहनकर और इस नीयत के साथ ऐसा लिबास पहन करके ख़वातीन घर से निकलती हैं कि मर्द उनकी तरफ माइल हों, तो हुजूर ने ऐसी औरतों का ठिकाना जहन्नम बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल ख़वातीन इस्लाम को उस लिबास की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस लिबास के हवाले से अल्लाह ने अपनी किताब में
اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ کرے ہماری آئی ہوئی جملہ خواتین آج اس پیغام کو دل کے نہا خانے میں جگہ دے کر خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ان ساری چیزوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کو کوئی دقیانوسی کہہ سکتا ہے، یقیناً آپ کو کوئی پرانے زمانے کی عورت کہہ سکتا ہے، بھلے کہے، لیکن قبر میں وہ آپ کو کام نہیں آئے گی، نہ وہ آپ کا سہارا بنے گی۔ اگر قبر میں اور حشر میں کوئی چیز کام آ سکتی ہے اور کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا